ये मेरा कथन है। ये तुम्हारा कथन नहीं है, बल्कि किसी का लिया है, तो वहां लिख लो कि यह किसी महान कवि ने कहा है, किसी महान दार्शनिक ने कहा है। अब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती गलती वो नाम लिख देना। ठीक है, नाम है रामधारी सिंह दिनकर, वहां लिख के आ जाना फर्नीश्वर नाथ रेणु। डाटा अब डिपेंड कर रहा है, डाटा किसको, तुम डाटा पहले तो ये बताओ समझता किसको है डाटा। मान लो कि जैसे डाटा ये भी होता है कि 4.6 है ना, ये भी एक डटे हुआ, मान लो कि प्रतिशत के हिसाब से है ना 4 अब ये एग्जाम में तुमको याद रहेगा तब ना। ठीक है, तो इसको अप्रोक्स में लगभग लिख दो 5, है ना, वहां लगभग दे देना, एग्जैक्ट नहीं। तुम पीटी पास करके गया है वहां पे, तो कोई जरूरी नहीं है इस डाटा को हम एग्जैक्ट ही लिखेंगे। एग्जाम में हमको इतना प्रेशर रहता है लिखने का, ठीक है, तो हम कहां से उतना डाटा याद रखेंगे, और एक आध को डाटा रहना चाहिए। ठीक, अब वहां डाटा यादे नहीं है, तुम जबरदस्ती लिख दिया है कि नहीं 2.2 है। ठीक है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ अप्रोक्स डाल दो, यदि कुछ नहीं जानता है ना, मान लो कि कोई कविता जो है, कवि जो है कुछ बोला है, सपोज करो, ठीक है, जैसे वहां गए एग्जामिनेशन हॉल में, याद नहीं आ रहा है कि ये किसका स्टेटमेंट है ना, याद नहीं आ रहा है कि वहां पे ये किसका स्टेटमेंट है, लेकिन वो कविता तुमको हो सकता है कि याद है, या वो जो शायरी है वो याद है। ठीक है, तो वहां लिख दो ऊपर में किसी दार्शनिक ने कहा है ना, ठीक ही कहा है, तो हो सकता है नाम याद नहीं है, बात समझ में है ना, तो वो ऐसा लिख सकते हो। किसी ने कहा, ये तुम्हारा तो लाइन नहीं ना है, तुम्हारा यदि लाइन रहता, हाँ, जैसे तुम लिखेगा कि ये मेरा ही लाइन है ना, तो ये मेरा कथन है। ये तुम्हारा कथन नहीं है, बल्कि किसी का लिया है, तो वहां लिख लो कि यह किसी महान कवि ने कहा है, किसी महान दार्शनिक ने कहा है। नाम याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये वर्ड यूज कर लो। क्लियर? अब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती गलती वो नाम लिख देना। ठीक है, नाम है रामधारी सिंह दिनकर, वहां लिख के आ जाना फर्नीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो होता है एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रेशर रहता है। ठीक है, ये तो कारण है ही, तो कारण में दो देव, एक प्राकृतिक कारण और वर्तमान समय में मानव जनित कारण। तो मानव जनित कारण है तो इस पे तो तुम चेतना फैला सकता है, और जो प्राकृतिक वाला है इस पे तो चेतना तुम नहीं फैला सकता। अब रात में सोया है, भूकंप आ गया, तो हम क्या कर सकते, दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कारण दे देना है थोड़ा सा, उसके बाद चले आना है यहाँ पे। ठीक है, मानव जनित में जो है क्या क्या कारण है, तो आज के दिन में देख लो, है ना, क्या कर रहा है, वन उन्मूलन, दूसरा, हाँ हाँ दे सकती है, नहीं तो डायग्राम बना सकती है, हाँ डायग्राम दे दिए, एक दो ऐसे, ये एक दो ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं ना लिख रही है, वो ग्रेजुएशन में करते रहते थे, कारण 1, कारण 2, कारण 3, तो पॉइंट, हाँ तो पॉइंट आउट मतलब क्या हो गया। अब तुम ऐसे कर सकती है, यहाँ एक दो सब नहीं देना, हाँ पॉइंट तुम कर सकती है, पॉइंट ऐसे दे दिए, स्टार स्टार स्टार, जैसे ये लिखा है ना, देखो 4 5, तो वहां एक दो नहीं दे करके हम स्टार यूज कर लेंगे। ठीक है, तो वो समझ जाता है, अब पढ़ने में आसान लगेगा। क्लियर है, तो ये चीज, और भी वैसे भी देखो, कोई भी क्वेश्चन तुम लोग को मिले तो हम कितना बताए हैं, पहले क्वेश्चन पे थिंकिंग करो कि इसमें हमको डालना क्या है। यदि तुमको 10 मिनट, मान लो 10 से 12 मिनट या 15 मिनट में तुमको आंसर लिखना, तो इसमें 3 से 4 मिनट सोचने में ले लो। ठीक है, 5 मिनट सोचने में ले लो, तब लिखो। अब बगल में क्या करना, एक जो है साइड में सिनोपिक्स जरूर बनाना। ठीक है, सिनोपिक्स जब बन जाएगा ना, तब उस समय लगेगा कि ये चीज हम सोचने में दे दिए हैं, अब इसी अनुसार से लिखो। अब डायरेक्ट तुम लोग क्या करता है कि जैसे क्वेश्चन मिला, आंसर लिखना प्रारंभ कर दिए, अब बाद में तुमको पता चलता है ये चीज और
पहले दे देते ना तो अच्छा रहता। हाँ रे, साइड में रहेगा ना रफ वाला, ठीक है, वहां तुम कर सकती है। जैसे ये लड़का है, सीधे आंसर लिखना प्रारंभ कर दे। हम इतना नहीं पढ़ेंगे, अब इसका क्या कहेंगे कि तुम हमको सिनोपिक्स बना करके दो, तब आगे वाला चीज हमको पता चल जाएगा कि क्या ये कहना चाह रहा है और क्या क्या चीज कहाँ लिखा है। ठीक है, बात समझ में है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे रहेगा पेज, ऐसे रहेगा, ऐसे ये पेज हुआ, ये रहेगा, ये रहेगा, इसमें तुमको लिखना, ठीक है, यहां तुम्हारा खाली रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े बाबू, क्वेश्चन ये कर लिए आप, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? हाँ नहीं, आप लोग कल के दिन एसडीएम सब बन जाइएगा ना, तो मान लो कि डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेशल कोर्स करा देगा तुम लोग को, ठीक है। यहाँ तो भूकंप का बात किए हैं, अब बाढ़ आते रहता है बिहार में, अब तुम लोग सब बीपीएससी पास करेगा, ठीक है, तो उसमें एक स्पेशल एसडीएम बन जाएगा डिजास्टर का, आपदा वाला, तो तुमको तैरना आना वो सब चीज ट्रेनिंग देगा तुमको बकायदा। बात समझ में आया? भागलपुर में जैसे बाढ़ का जल स्तर बढ़ गया है, ठीक है, तो पहले से चेतावनी वहां जाकर के दे देगा ना, कि आदमी मर जाएगा तब जाकर चेतावनी देगा, काहे मरा काहे मरा, नहीं नहीं गलत बोल रहे हैं कि? चलो अभी हम लोग देख रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तृतीय क्रम की स्थलाकृतियां। तृतीय क्रम में कल अपक्षयन सब, भौतिक अपक्षयन सब, ये सभी हम लोग देखे थे, तुषार प्रभाव सब देख लिए थे। तुषार प्रभाव किसको बोले थे बाबू? तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। हाँ ठीक है, चल